वहीं राजधानी रांची में पेशा कानून और सरना धर्म कोड, आपको बता दें सरना स्थल को लेकर के आजसू का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। सीधे आपको रांची लिए चलते हैं, दरअसल तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मुद्दों के साथ हम इस सरकार को चारों ओर से पर्दाफाश करने जा रहे हैं और इसको घेरने का हम तैयारी करने जा रहे हैं। हमारे बीच संजय जी हैं, वो अपनी बात करेंगे। आजसू पार्टी के मुख्यालय में मीडिया के तमाम साथियों का बहुत आभार। दो सम्मानित नेता ने अभी आप लोगों के समक्ष सरना धर्म कोड, पेशा कानून, जातीय जनगणना और झारखंड के विभिन्न पहलुओं पर अपने विषयों को रखा है। इस विषय को मैं विस्तार से बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं मीडिया के साथियों को कि इस वक्त झारखंड में जो सरकार है, जो दल राजनीतिक सत्ता के केंद्र में है, वो इस वक्त सड़क पर उतरकर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हाईकोर्ट ने यह कहा था कि पेशा कानून को लागू करो और 2 महीने के भीतर पेशा कानून को लागू करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बावजूद भी आज तक झारखंड के अंदर पेशा कानून को लागू नहीं किया गया। अब मैं पेशा कानून और सरना धर्म कोड को जोड़ते हुए एक विषय पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। पेशा कानून ये कहती है कि ग्राम सभा में हम शक्ति को केंद्रित करेंगे, ग्राम सभा को शक्ति दी जाती है। और आप सब जानते हैं कि जब इस देश के अंदर संविधान का 73वां संशोधन हुआ था, उसके बाद एक बहुत जोर से आवाज उठी थी कि इस देश के जो 5वीं अनुसूची के राज्य हैं, उन राज्यों में क्या पंचायती राज अधिनियम उसी तरीके से लागू होगा या इसको लेकर के कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और उसके बाद इस देश में दिलीप सिंह भूरिया की कमेटी बनी थी। कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था और कमेटी ने साफ तौर पर यह कहा था कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में जब हमें कुछ लागू करना है तो पेशा को 1996 में जब एक कानून का स्वरूप दिया गया तो उसमें यह कहा गया था कि सरकार एक गाइड की भूमिका में होगी, सरकार एक संरक्षण देने वाली की भूमिका में होगी, लेकिन मूल शक्ति जो है वो ग्राम सभा के अंदर होगी। अब ग्राम सभा से हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, हमारी खनिज संपदा, हमारी वन संपदा सब कुछ संरक्षित रहती है और सारी संपदा का जो अधिकार है वो ग्राम सभा को केंद्रित करके दे दिया जाता है। अब जब कला, संस्कृति, परंपरा, वन, वहां की जमीन सब कुछ ग्राम सभा पे संरक्षित होगी, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब आप पेशा कानून को लागू नहीं करते हैं तो आप सरना धर्म कोड को लागू करने की बात किस आधार पर कहते हैं? ये नैतिकता आपके अंदर नहीं है। क्योंकि जब इस वक्त देश में सरना धर्म कोड की आवाज आदिवासी समुदाय उठा रहे और आजसू पार्टी इसके साथ खड़ी है, तो मैं पूरे देश के लोगों को ये ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं एक तथ्य की ओर कि जब 2012 में उस वक्त के तत्कालीन जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने सदन में एक आवाज उठाई थी कि इस देश के अंदर सरना धर्म कोड दिया जाना चाहिए। और उस वक्त उनकी ही सरकार थी जो यूपीए की सरकार थी और इस वक्त अभी झारखंड में भी सरकार चला रहे हैं। उस वक्त यह कह दिया गया कि यह मांग अव्यावहारिक है कि अगर आज सरना धर्म कोड दे दिया जाता है तो और किसी दूसरे धर्म वाले लोग लगातार इस तरह की मांग उठाने लगेंगे और इस मांग को अव्यावहारिक बता दिया गया। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि साल 1961 में, उस वक्त सरना धर्म कोड नाम नहीं था, लेकिन एक प्रावधान था कि लोग सरना धर्म कोड लिखते थे और ये कोड उस वक्त था। लेकिन 1961 में जब सरना धर्म कोड, आदिवासियों के लिए एक कोड जैसा प्रावधान बनाया गया था, उसको किसने हटाया 1961 की जनगणना में? तो ये नैतिक अधिकार झामुमो और कांग्रेस को नहीं है कि वो ये कह सके कि झारखंड में सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। आजसू पार्टी सरना धर्म कोड के साथ खड़ी है, लेकिन इस बात का हम सीधे तौर पर खंडन करते हैं कि जो राजनीतिक दल इस वक्त यहां पर सत्ता के केंद्र में है, उन्हीं लोगों ने सरना धर्म कोड का विरोध किया था, वही लोग पेशा कानून को लागू नहीं होने देते हैं। और इस रास्ते से देश में जो एक बड़ा फैसला लिया गया है जातीय जनगणना का, उसमें वो अड़चन पैदा करना चाहते हैं। हम फिर पुनः अपने संकल्प को दोहराना चाहते हैं। हम सरना धर्म कोड के पक्ष में हैं, हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और एक राजनीतिक दल के तौर पर जो भी कदम जातीय जनगणना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उठाना पड़ेगा, किसी को सहयोग, ब्यूरोक्रेसी को सहयोग, सरकार को सहयोग करने की बारी आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, तो एक राजनीतिक दल के तौर पर हम लोग भी करेंगे। लेकिन यह स्पष्ट तौर पर हम पूछना चाहते हैं कि इस वक्त पूरे राज्य के अंदर पेशा कानून की मांग की जा रही है। आज पेशा कानून लागू हो गया होता
तो अगर कोई कंपनी खनिज के लिए जमीन लेना चाहती, खनन के लिए जमीन लेना चाहती, तो हम बार बार ये कहते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि झारखंड के 13 जिले और 131 प्रखंड इस पेशा कानून से प्रभावित होंगे और उन क्षेत्रों में खनन का कार्य लगातार चल रहा है। आप लगातार अडानी जी से बैठक करते हैं, तो क्या अडानी जी को आप डायरेक्ट अपना खनन का अधिकार दे देना चाहते हैं या ग्राम सभा को इसकी शक्ति देना चाहते हैं? क्योंकि गोंदलपुरा जो बड़का गांव का इलाका है, वहां पर यह बात सामने आई कि कई कंपनियों ने फर्जी ग्राम सभा बनाया और फर्जी ग्राम सभा बना करके उन लोगों ने क्लियरेंस लिया। तो इस तरीके से झारखंड के कई पहाड़ों को गायब कर दिया गया। हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं, 3 बातों को दोहराना चाहते हैं कि झारखंड में तत्काल पेशा कानून को लागू किया जाए। सरना धर्म कोड के हम पक्ष में हैं, जातीय जनगणना का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इस बात की हम निंदा करते हैं कि जिन लोगों ने सरना धर्म कोड का विरोध किया, जिन लोगों ने सरना धर्म कोड को 1961 में हटा दिया, हालांकि उस वक्त सरना धर्म कोड ये निश्चित नाम नहीं था, और जिन लोगों ने 2012 में इसे अव्यवहारिक बताया और जो लोग पेशा कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं, आज वो सड़क पर उतरकर एक नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। झारखंडी जनमानस को ये समझने की जरूरत है कि जो दल इस वक्त राजनीतिक सत्ता के केंद्र में है वो यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ